गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 6 का लेक्चर 4। ठीक है, उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं पाउडर मेटालर्जी के एडवांटेजेस वगैरह के बारे में। ठीक है, क्या एडवांटेज है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे एडवांटेज और उसके एप्लीकेशन। ओके, तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहले एडवांटेज के बारे में। तो देखो समझो बाबू, सबसे पहला क्या है कि पाउडर मेटालर्जी हम लोग जनरली वैसे कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसका मशीनिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो। ठीक है, जिसको हम लोग मशीनिंग बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं, वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पाउडर मेटालर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बाइड टूल्स बनाना जो है मशीनिंग करके बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पाउडर मेटालर्जी। ठीक है, अब देखिए पाउडर मेटालर्जी करने से क्या होता है कि सबसे पहला तो कि आप जिस शेप में चाहो उस शेप में कर सकते हो, जैसा डायमेंशन चाहिए वैसा कर सकते हो, जिस शेप में बनाना चाहते हो वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो 1 by 1 करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं। कहता है कि द पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड क्लीन, ब्राइट एंड रेडी फॉर यूज। ठीक है, मतलब कि जो पार्ट्स हमारा बनाया जाएगा वो क्या होगा, क्लीन होगा, ब्राइट होगा, और हमारा क्या हो जाएगा कि वो रेडी फॉर यूज। कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसको जल्दी आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और तुरंत यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे है द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। कहने का मतलब है कि जो पाउडर मेटालर्जी हम लोग करते हैं उसमें एक से अधिक एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक जब एलिमेंट्स हम लोग मिक्स करके बनाते हैं तो हम लोग आसानी से उसके कंपोजिशंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जितना रिक्वायरमेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका कंपोजिशंस मिलाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, आगे क्या है कि आर्टिकल ऑफ एनी इंट्रिकेट शेप। ठीक है, एनी इंट्रिकेट शेप कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। कहने का मतलब है कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितना भी कॉम्प्लेक्स में शेप में क्यों ना रहे, ठीक है, हम लोग आसानी से पाउडर मेटालर्जी के थ्रू बना सकते हैं। दूसरी चीज, आपने 3D प्रिंटिंग का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने प्लास्टिक का 3D प्रिंटर देखा होगा। ठीक है, तो मेटल्स का भी 3D प्रिंटर होता है, और उसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक का पाउडर मेटालर्जी में जिस तरीके से हम लोग पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरीके से उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी किसी भी इंट्रिकेट शेप को बना सकते हैं। आप प्लास्टिक का 3D प्रिंटर देखना चाहते हैं तो आप पटना में टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, वहां पे अवेलेबल है, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, उससे किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाबू, क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस कैन बी अचीव्ड। ठीक है, यहां देखो क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस। ठीक है, क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस कहने का मतलब है कि आप जो बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ जो आप डायमेंशन प्राप्त करना चाहते हैं उसका एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, मशीनिंग ऑपरेशन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, मशीनिंग ऑपरेशंस जब हम लोग करते हैं, कब करते हैं, जब अदर ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि आप HSS वगैरह का टूल्स बनाते हो तो उसमें मशीनिंग ऑपरेशंस करते हो। लेकिन जब कार्बाइड टिप वगैरह बनाते हो, ठीक है, डायमंड टिप बनाते हो, तो उस समय क्या होता है कि उसमें हम लोग मशीनिंग नहीं करते हैं, बेसिकली कार्बाइड टिप टूल के लिए। ठीक है, कार्बाइड टिप टूल के लिए, ठीक है, वो सब जो बनाते हैं तो हम लोग पाउडर मेटालर्जी करते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने पाउडर मेटालर्जी में कहीं भी आपको मशीनिंग के बारे में बताया कि हाँ यहाँ पर कटिंग करना है, यहाँ पर फेसिंग करना है या टर्निंग करना है, ठीक है, या यहाँ पे इस तरीके का एंगल्स हमको वेरिएशंस करने हैं, ऐसे तो मैंने कभी बताया नहीं। ठीक है, तो उसमें मशीनिंग नहीं होता पाउडर मेटालर्जी में। और क्या है उसका एडवांटेज है कि हम लोग पार्ट्स जो मिलेगा वो हायर डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ होगा और एक्सीलेंट फिनिश होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्सीलेंट फिनिश एंड हायर डायमेंशनल एक्यूरेसी होगा। ठीक है, आगे है देयर इज द ओवरऑल इकोनॉमी एज मटेरियल वेस्टेज इज नेग्लिजिबल। अब देखो क्या है कि मटेरियल वेस्टेज, ठीक है, मटेरियल वेस्टेज क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। वो कैसे होगा बाबू, इसको समझो। इसलिए क्योंकि आप जब कोई भी कंपोनेंट्स बना रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, कोई भी आप कंपोनेंट्स बना रहे हो,
ठीक है। तो आप पाउडर्स उतना ही मिलाओगे जितना कि आपको जरूरत है, ठीक है, मेटल पाउडर उतना ही इस्तेमाल करोगे। अब आप जैसे मान लो कि कोई अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करते हो, तो उसमें क्या करते हो, आप मशीनिंग करते हो, और मशीनिंग करते हो तो उससे क्या होता है, चिप्स वगैरह निकलता है। तो चिप्स के फॉर्म में क्या होता है कि हमारा मेटल्स का क्या होता है, वेस्टेज होता है, ठीक है। हाँ, माना कि हमने फिर से उसको मेल्ट करके, ठीक है, फिर से हम लोग, बट क्या होता है कि वो उतना यूजेबल नहीं होता है, क्योंकि जब आप उसको चिप के फॉर्म में बाहर आता है तो वहां पर आपका जो मशीन्स होते हैं, वहां पे कूलेंट्स वगैरह होते हैं, कॉटन्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा मटेरियल्स का क्वालिटी इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ना के बराबर यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा ओवरऑल इकोनॉमी होगा, ठीक है, और मटेरियल वेस्टेज कम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। आगे क्या है कि आप इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, आप जिस प्रोपोर्शन में मिक्स करना चाहें उस प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एडवांटेज, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए। और आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए और क्या है कि और जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है कि अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज पोरोसिटी, डेंसिटी, ईटीसी कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली, ठीक है। यहां पर ध्यान देना बाबू, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ ये पूरा लाइंस जो है एक ही में है, ठीक है। यानी कि हम लोग आसानी से, ठीक है, किसी प्रॉपर्टीज को अचीव कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज हम लोग चाहते हैं, जैसे पोरोसिटी या हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी, ठीक है। जिस तरीके से आप मटेरियल्स बनाना चाहते हैं, कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं, उस तरीके से बना सकते हैं। हाई प्रोडक्शन रेट्स कैन बी अचीव्ड। अब देखो, पाउडर मेटालर्जी आप कर रहे हो, तो क्या होता है कि पाउडर मेटालर्जी में जनरली क्या होता है कि जैसे आपने कॉम्पैक्ट किया, ऑब्जेक्ट बनते गया, ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। अब आप जैसे मशीनिंग कर रहे हो तो पहले एक कंपोनेंट करोगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक बार आपको कॉम्पैक्टिंग होते गया तो सिंटरिंग आप एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है। अब जब प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम 1 घंटे में सपोज मशीनिंग करके हम 5 टूल्स बनाते हैं, बट पाउडर मेटालर्जी करके हम 1 घंटे में 10 टूल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोडक्शन रेट बढ़ा, ठीक है। और उससे क्या हो गया कि हमको 1 टूल्स बनाने में यदि हम पर टूल्स कैलकुलेट करें, ठीक है, तो 6 मिनट लगा, पहले कितने लग रहे थे, 12 मिनट्स लग रहे थे, ठीक है। तो दैट्स क्या हो रहा है कि हमारा टाइम सेव हो रहा है, ठीक है, और हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ गया, प्रोडक्शन टाइम घट गया, ठीक है। और क्या है कि हाईली स्किल्ड लेबर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां पर स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार देना, ठीक है, इसको स्पेलिंग लिख लेना BOUR लेबर, ठीक है। हमको हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। सेविंग इन द मटेरियल थ्रू रिड्यूस्ड वेस्टेज, ठीक है। अभी मैंने वो, अच्छा, ये पॉइंट्स दोबारा हो गए, अभी मैंने बताया कि मटेरियल सेव होता है, ठीक है, वेस्टेज घटता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ये है कि कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज कैन बी कंट्रोल्ड इजिली, ठीक है। कंपोजिशन स्ट्रक्चर आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। प्रॉपर्टीज को आप जैसा चाहो वैसा आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ पार्ट्स विथ स्पेशल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी प्रोड्यूस्ड। और क्या होता है कि मोस्टली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है पाउडर मेटालर्जी का, ओके। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या है बाबू कि इसका जो मेटल पाउडर है उसका कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट क्या होगा, हायर होगा। मेटल पाउडर का इनिशियल कॉस्ट का हायर कैसे होगा, क्योंकि उसको पाउडर में सबसे पहले तो कि मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स का तो खुद कॉस्ट होगा, तो वो तो खैर मशीनिंग में भी होगा। दूसरा क्या है कि उसको जो पाउडर बनाओगे, ठीक है, तो पाउडर बनाने के लिए क्या होगा कि जो पाउडर बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, ठीक है, जो भी आपको मैंने प्रोसेस बताया, ठीक है, तो उस सारे प्रोसेस में क्या है कि आपको थोड़ा पैसा कॉस्ट ज्यादा लगता है, ठीक है। अब जैसे आपने मोल्ट करके, ठीक है, और वाटर जेट को स्प्रे किया उसमें, तो सबसे पहले तो कि आपने उसको जब मेल्ट किया तो मेल्टिंग के दौरान,
ठीक है। मेल्टिंग के दौरान क्या हो कि जैसे आपने जो इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह यूज किया, ठीक है, तो उसका कॉस्टिंग होगा, ठीक है, उसमें जो भी आप मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उसका कॉस्टिंग होगा। तो इस तरीके से जो है उसके इनिशियल कॉस्ट को बढ़ा देता है। आगे क्या है कि द साइज ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इज लिमिटेड ड्यू टू लार्ज प्रेसेस, ठीक है, एंड नीडेड टू गेट रिक्वायर्ड कंप्रेसिंग प्रेशर। अब क्या है कि जैसे हम लोग बहुत ही बड़ा साइज में नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है कि आप देखो साइज का जो है वो प्रोड्यूस करेंगे वो लिमिटेड होगा, पहला। दूसरा बात क्या है कि हमको कंप्रेसिंग प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तीसरी बात, बड़ा साइज में बनाने के लिए क्या चाहिए कि हमको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है कि उससे बड़ा शेप डाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम लोग ज्यादा बड़ा साइज में नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ये सब बातें हो गई। उसके बाद क्या है कि द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द ऑपरेशन इज कॉस्टली, ठीक है। इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं। मतलब उसका जो प्रोडक्शन, उसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ कंप्लीटली डेंस प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि कंप्लीटली डेंस प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, ठीक है। आगे क्या है कि प्रेशर अप टू 100 टन्स कैपेसिटी इज यूज्ड इवन फॉर अ स्मॉल प्रोडक्ट। अब क्या है कि आपको मेटल पाउडर को एक साथ कॉम्पैक्ट करना है तो बहुत ही हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट्स होती है। इवन एक स्मॉल प्रोडक्ट को भी बनाने के लिए आपको 100 टन्स का कैपेसिटी का प्रेशर अप्लाइड करना पड़ता है, ठीक है, या प्रेशर मशीन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कॉम्पैक्टिंग मशीन है वो 100 टन्स का प्रेशर अप्लाई कर सके, ठीक है। मेटल पाउडर इज एक्सपेंसिव एंड इन सम केस डिफिकल्ट टू स्टोर, ठीक है। कुछ कुछ मेटल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि उसके स्टोरिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। वो क्या होता है कि वो जो पाउडर्स है वो एयर के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, कभी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, या कभी अदर आप जिस कंटेनर में रखेंगे कभी उसी का साथ रिएक्शन कर लेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसको स्टोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? डिफिकल्ट टू स्टोर, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटल जो है, मेटल पाउडर एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। आगे क्या है कि सम पाउडर, यहाँ पे पाउडर लिख लेना बाबू, ठीक है। सम पाउडर में प्रेजेंट एक्सप्लोजन हजार्ड्स, ठीक है। कुछ पाउडर्स क्या होते हैं कि वो एक्सप्लोड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि वो एक्सप्लोजन हजार्ड्स ना हो, ठीक है। उसको जब हम मेंटेन कर रहे हैं तो अच्छे से हम लोग मेंटेन कर पाएं, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे है, आगे हमारे डाई यूज्ड मस्ट बी हाई एक्यूरेसी एंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब जो आप जो डाई यूज करते हो, ठीक है, जो आप डाई यूज कर रहे हो, ठीक है, वो डाई क्या होना चाहिए कि एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि यदि वो एक्यूरेट नहीं होगा तो इसका शेप खराब हो जाएगा, ठीक है। आप जिस शेप में, जिस हायर डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ बनाना चाहते हो वो नहीं बनेगा, ठीक है। और क्या है कि आप हायर प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसमें भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो हायर प्रेशर और टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सके, ठीक है। अब क्या होता है कि पास्ट प्रोड्यूस्ड हैव पुअर डक्टिलिटी। जो हम लोग पार्ट्स, जो कंपोनेंट्स बनाते हैं वो क्या होता है कि उसका जो डक्टिलिटी होता है वो कम, पुअर होता है। हाई टूलिंग कॉस्ट, कहने का मतलब ये है बाबू कि टूलिंग कॉस्ट कहने का मतलब उसका जो टूल्स इस्तेमाल होगा, ठीक है, टूल एंड डाई जो इस्तेमाल किया जाएगा उसमें, ठीक है, तो वो क्या होता है कि बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा हमको खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो है थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस भी हो जाता है। द डिफिकल्टी ऑफ सिंटरिंग लो मेल्टिंग पाउडर, ठीक है। अब जिसका लो टेम्परेचर मेल्टिंग पाउडर है, यहाँ पे देखो लो मेल्टिंग पाउडर लिखने का मतलब ये है ना बाबू कि लो टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कुछ कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं, ठीक है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो लो होता है। अब जब मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो आप जब सिंटरिंग करोगे तो वो मेल्ट होने का संभावना होता है, ठीक है, उसका शेप जो है बिगड़ने की संभावना होती है, ठीक है। तो उसमें बहुत ही हम लोग कंट्रोल्ड टेम्परेचर के अंतर्गत हम लोग करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि शेप ना बिगड़े। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पुअर प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, खराब होता है, ठीक है। द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, पहला आप देखो इसमें क्या नेसेसरी है वो ध्यान देना। नेसेसरी ये है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर्स होता है, मॉइस्चर्स होते हैं, ठीक है, उसमें H2O प्रेजेंस होगा, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर ध्यान देना
कि क्या होता है कि जैसे आप हीट कर रहे हो तो मेटल तो हीटेड है, अब उसमें एयर्स में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ठीक है, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया। तो क्या होता है कि समटाइम्स और भी अदर्स गैसेस होते हैं, तो वो सारे गैसेस क्या करते हैं कि जब हीट होता है तो वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसे प्लेस पर करते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या हो कि हम लोग आसानी से उसको एटमॉस्फेरिक एयर से, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक बाहर के जो भी इन्वायरमेंट से उसको सेव कर सके, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा डिसएडवांटेज। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में क्या है, आप इसको समझोगे, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ पोरस प्रोडक्ट एंड बैबिट बेयरिंग फॉर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, पोरस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या बैबिट बेयरिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसी से पाउडर मेटलर्जी, ये जो आपको इमेज दिख रहा है दिस इज द बैबिट बेयरिंग, किसके लिए, ऑटोमोबाइल्स में यूज होने वाले बैबिट बेयरिंग्स हैं ये सब, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि वाइल पंप गियर, ठीक है। एक आपने सुना होगा कि वाइल ऑटोमोबाइल्स में जो है होते हैं वो वाइल पंप होते हैं, ठीक है, जो कि वाइल्स को पूरे इंजन में वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब वो वाइल पंप गियर क्या करता है कि जैसे वहां पे कनेक्टेड होता है, ये आप देख रहे हो ना, दिस इज द वाइल पंप गियर, ठीक है। ये क्या है बाबू, दिस इज वाइल पंप गियर है, ठीक है। और इसका भी इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं बनाने में, इसको भी हम लोग मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, तो मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं कैसे, पाउडर मेटालर्जी के थ्रू। चलिए नेक्स्ट यूज है हमारा कटिंग टूल्स बनाने में, ठीक है। तो यहां देखो कटिंग टूल्स, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे कटिंग टूल्स का इंसर्ट्स बनते हैं, ठीक है, छोटी छोटी इंसर्ट्स बनाए जाते हैं। ये सब आपको जितना भी दिख रहा है ना, दिस इज द कटिंग पॉइंट टू कटिंग इंसर्ट्स, ठीक है, एक टिप है, ठीक है। आप क्या होता है कि आप जब टूल्स वगैरह में लगाते हो ना, ठीक है, तो टूल्स में आप जैसे मिलिंग मशीन पर आप देखोगे, ठीक है, तो ये टूल्स आपको, ये जो छोटे छोटे इंसर्ट्स आपको दिख रहा है ना, वो टूल्स लगा हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि वायर ड्राइंग डाइज वगैरह बनाने में, ये देख रहे हो दिस वन, ये सब क्या है, वायर ड्राइंग डाइज है, ठीक है। वायर ड्राइंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बाबू, डिप ड्राइंग डाइज, ठीक है, ये सब देख रहे हो, ये जो पूरा कंपोनेंट्स आपको दिख रहा है ना, ठीक है, दिस इज फॉर डिप ड्राइंग, ठीक है। डिप ड्राइंग के अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग जो है डाइज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि बेसिकली रूप से हम लोग पाउडर मेटालर्जी टूल्स वगैरह या डाइज वगैरह बनाने के लिए ही करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोड्यूस रिफ्रैक्टिव मेटल कंपोजिट्स, ठीक है, जैसे कि टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, टेंटेलियम, ठीक है, या फिर फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टंगस्टन वायर फॉर फिलामेंट्स इन लैंप इंडस्ट्रीज, ठीक है। आप बल्ब देखे होंगे तो बल्ब में कुछ इस तरीके का एक वायर लगा होता है, व्हाइट कलर का आपको दिखता होगा, तो वो दरअसल क्या होता है कि ये फिलामेंट्स होता है जो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। क्या बना, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग पाउडर मेटालर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। डायमंड इम्प्रेग्नेटेड टूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ आयरन पाउडर एंड डायमंड डस्ट, ठीक है। जो डायमंड इम्प्रेग्नेटेड टूल्स जो होते हैं, ठीक है, उसको जो प्रोड्यूस हम लोग करते हैं वो आयरन पाउडर, ठीक है, और डायमंड डस्ट से करते हैं, ठीक है, हो गया। आगे क्या है कि टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल्स, ठीक है, जैसे कि सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज एंड रेसिस्टेंस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल्स भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि सर्किट ब्रेकर्स वगैरह, ठीक है, या रिलेज वगैरह बनाते हैं, या फिर रेसिस्टेंस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीजें किससे बनाते हैं, पाउडर मेटालर्जी से बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ कार्स, एयरक्राफ्ट, गैस टर्बाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एटसेट्रा, ये सब भी जो है गैस टर्बाइन में कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पाउडर मेटालर्जी के थ्रू हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर, पार्ट्स ऑफ गन्स, शेविंग मशीन्स वगैरह जो है हम लोग किससे बनाते हैं, शेविंग मशीन्स में शेविंग मशीन्स में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, ठीक है, एक दो कंपोनेंट्स बनाया जाता है, पूरे कंपोनेंट्स नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर्स के भी कुछ कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स के भी कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं, या गन्स वगैरह देखे हो ना, ठीक है, वो सब भी कुछ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा यूजेस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।